नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज हम आपसे सनातन धर्म की उस परंपरा के गुण तत्वों को साझा करेंगे जिनमें आदि शंकराचार्य का ज्ञान आदर्श है, भगवान विष्णु के अवतारों की व्याख्या है और तीर्थ यात्रा का पुण्य है, क्योंकि ये हैं चार धाम की यात्रा। देश की चारों दिशाओं में स्थापित ये चार धाम पिछले 1400 सालों से देश को धर्म की एक डोर से जोड़ते आ रहे हैं। उत्तर में हिमालय की गोद में स्थापित भगवान बद्री विशाल, सुदूर दक्षिण में महासागर को भी नियंत्रित करते भगवान रामेश्वर, पश्चिम में मुक्ति मोक्ष के साथ ज्ञान की गंगा प्रवाहित करते द्वारिकाधीश, पूर्व में सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराते भगवान जगन्नाथ, देश की चारों दिशाओं में स्थापित ये देवधाम केवल मंदिर ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के स्तंभ हैं। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, इन चारों नामों से विख्यात चारों धामों का व्याख्यान स्कंद पुराण में मिलता है। लेकिन इन चारों धामों का वास्तविक विस्तार किया आज से करीब 1400 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने। चारों दिशाओं में स्थापित ये चारों धाम भगवान विष्णु से संबंधित वैष्णव तीर्थ हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी में सनातन संस्कृति को देश में एक रूप और एकजुट करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने न केवल इन धामों की स्थापना की बल्कि इनके साथ साथ 4 मठों को भी स्थापित किया। 11 वर्ष की अवस्था में आप बद्रीनाथ आए, भगवान बद्री विशाल जी की स्त्री विग्रह की जिसकी आप पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद पाते हैं, उस स्त्री विग्रह को आपने नारद कुंड के गर्त से उठा करके मंदिर में प्रतिष्ठा की और आज भी भगवान आपकी प्रतिष्ठा में विराजमान हैं। आज भी आदिगुरु शंकराचार्य जी के वंशज केरल के नंबूदरी पाद ब्राह्मण ही वहाँ पे पुजारी हैं। बद्रीनाथ धाम की कथा सतयुग में नर नारायण की तपस्या से जुड़ती है। रामेश्वरम की कथा त्रेता युग में भगवान राम की तपस्या से संबंध रखती है। द्वारिका की कथा द्वापर युग में भगवान कृष्ण की याद दिलाती है। जगन्नाथपुरी की कथा पुरी की रथ यात्रा के साथ भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र से साक्षात्कार करवाती है। कहते हैं कि एक जन्म में सनातन धर्मियों को इन चारों धामों की तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए, जिससे आवागमन का चक्र छूट जाता है और मुक्ति मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पुराणों में हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी भगवान शिव को शाश्वत मित्र कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जहां निवास करते हैं, भगवान शिव पास में ही निवास बना लेते हैं। 4 धाम भी इस नियम का पालन करते हैं। केदारनाथ को बद्रीनाथ के साथ जोड़ा जाता है, राम सेतु को रामेश्वरम का जोड़ीदार मानते हैं, सोमनाथ को द्वारका की जोड़ी माना जाता है तो लिंगराज को जगन्नाथ की जोड़ी मानते हैं। 4 धामों की ये तीर्थ यात्रा केवल मंदिरों की यात्रा नहीं बल्कि समग्र भारत को सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से जानने की आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो
सदियों से अनवरत यूं ही चलती आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुराणों में अलकनंदा नदी के तट पर स्थापित बद्रीनाथ धाम को ही 4 धामों में पहला धाम माना गया है, जिसकी पौराणिक उत्पत्ति सतयुग से मानी जाती रही है। भगवान विष्णु के इस धाम में 6 महीने भगवान की आराधना साक्षात होती है, जबकि 6 महीने शीतकाल में इस देवस्थान के कपाट बंद रहते हैं। मान्यता है कि शीतकाल के 6 महीने भगवान विष्णु के इस दरबार में देवतागण वास करते हैं। हिमालय की बर्फीली वादियों में विराजते हैं भगवान विष्णु। बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल बनकर दर्शन देते हैं भगवान हरि। बद्रीनाथ के इस धाम में मां अलकनंदा बनकर भगवान का अभिषेक करती हैं मां गंगा। बद्रीनाथ धाम को ही धरती पर बैकुंठ की मान्यता मिली है। कहते हैं कि जो भी भक्त एक बार इस धाम में भगवान विष्णु के दर्शन कर लेता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। सतयुग में इस तीर्थ को मुक्ति प्रदा कहा गया, तो त्रेता युग में इसे योग सिद्धि नाम मिला। द्वापर में इसे विशाल तीर्थ के नाम से पुकारा गया, तो कलयुग में ये बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ धाम कहलाया। शास्त्र कहता है कि त्यजेत सर्वाणि तीर्थानि काले काले युगे युगे बदरिम भगवान विष्णुर न मुंचति कदाचन। अर्थात अन्य अवतार में, रामावतार में आए, कार्य संपादन के बाद वापस लौट गए, कृष्ण अवतार में आए, कार्य संपादन के बाद लौट गए। और बद्रीनाथ में कहते हैं कि बदरिम भगवान विष्णुर न मुंचति कदाचन, आज भी विराजमान है, तप किए जा रहे हैं। शास्त्रीय और पौराणिक ग्रंथ विष्णु पुराण हो, महाभारत हो, स्कंद पुराण हो, पद्म पुराण हो या फिर वैदिक ग्रंथ, सभी में बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख मिलता है। छत्र छाया के रूप में आप रहें और नीचे हम बैठे रहे, इसलिए बड़ी तपस्या लक्ष्मी आपकी है। और पेड़ बनी आप बेर का। आदिकाल में संस्कृत कही जावे, संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं। यही बद्री साक्षात लक्ष्मी विराजमान रही। लेकिन इस मंदिर का आधुनिक इतिहास बताता है कि ये मंदिर 7वीं से 9वीं सदी के बीच स्थापित किया गया, जहां भगवान विष्णु का शालिग्राम के पत्थर से निर्मित 1 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास के ही नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। मंदिर का स्थापत्य बौद्धकालीन बताया जाता है, जिसकी देखरेख सदैव गढ़वाल राजाओं ने की। कहते हैं कि रानी अहिल्याबाई ने भी इस धाम में सोने का छत्र चढ़ाया था। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल राजाओं ने इस मंदिर का विस्तार किया, तो 18वीं शताब्दी में जयपुर के राजाओं ने इसका पुनरुत्थान करवाया। भगवान बद्री विशाल के दरबार में 6 महीने ही पूजा आराधना होती है। शीतकाल के 6 महीने इस धाम के कपाट बंद रहते हैं। इन 6 महीनों में भगवान बद्री विशाल की आराधना देवगण करते हैं। भगवान बद्री विशाल के मंदिर में पूजा करने वाले केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को रावल कहा जाता है। भगवान विष्णु के इस धाम में आज भी भक्तों को भगवान के विग्रह पर लेप लगाया हुआ चंदन ही प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। भाई दूज के त्योहार के बाद बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। तब एक अखंड ज्योति मंदिर में प्रज्वलित की जाती है, जो शीतकाल के 6 महीने तक जलती रहती है। अक्षय तृतीया पर जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो इस अखंड ज्योति को देखने बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इस धाम पहुंचते हैं। इस धाम में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला, मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है। लेकिन पिछले 16 सालों से यहाँ पंचामृत का वितरण भी किया जाने लगा है। धरती के इस बैकुंठ में आने पर वास्तव में आत्मा तृप्त हो जाती है और मन हरि नाम से पवित्र हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दक्षिण में रामेश्वर धाम,
त्रेता युग की राम कथा सुनाता है, तो पश्चिम में स्थापित द्वारका धाम द्वापर में भगवान द्वारकाधीश की लीलाओं की गवाही देता है। काले पत्थर पर बने सांवले सलोने द्वारका के इस धाम में सदियों से विराजित हैं। कहते हैं कि जरासंध के आक्रमण की वजह से कृष्ण ने अपनी प्रजा के लिए ये धाम बसाया था, लेकिन गंधारी के श्राप की वजह से ये नगरी समुद्र में विलीन हो गई। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर की लहरों के सहारे खड़ा ये धाम है द्वारका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी विश्वास और आस्था को जोड़ती नगरी द्वारका। भक्त कहें या फिर श्रद्धालु, सबके सब इसे देवभूमि मानते हैं। 4 धामों में से एक, सप्तपुरियों में से एक। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन सप्तपुरियों का भगवान से कोई ना कोई संबंध रहा है और आज भी यहां उनका तेज महसूस होता है। लेकिन द्वारका तो इन ग्रंथों में मोक्ष का द्वार मानी गई है, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया है। देखिए, जिस समय युद्ध चल रहा था महाभारत का, और उस युद्ध में बारी बारी से गांधारी के पुत्र मारे जा रहे थे, तो गांधारी ने भगवान कृष्ण से कहा कि अगर आप चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने युद्ध रोका नहीं और हमारे बारी बारी करके 100 पुत्र आपस में लड़कर के मर गए। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे भी वंश में इसी प्रकार से आपस में लड़कर के पूरा वंश तुम्हारा नाश हो जाएगा, यहाँ तक कि तुमको भी गाली गलौच मिलेगी, तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। तो ऐसा श्राप दिया था। और जो तुम्हारी ये जो तुम्हारी नगरी है, जो द्वारकापुरी है, यह भी जलमग्न हो जाएगी, यह भी समुद्र में डूब जाएगी। ऐसा गंधारी जी ने युद्ध काल के समय श्राप दिया था। कहते हैं कि कंस वध के बाद कंस के ससुर जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया, जिस कारण से कृष्ण ने अपनी प्रजा के साथ साथ अरब सागर के किनारे द्वारिका की नगरी बसाई। श्री कृष्ण की यही कहानी पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ती है। कहते हैं कि द्वारिका बसाने के लिए कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली और देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा से रातों रात इस नगरी का निर्माण करवाया। द्वारिकाधीश मंदिर का इतिहास पौराणिक है, जिसे जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर भी कहते हैं। 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था, जिसे 14वीं शताब्दी में राजपूतों ने संवारा। ग्रेनाइट और सैंड स्टोन से नागरा शैली में बना यह मंदिर 5 तलों वाला है, जिसका शिखर करीब करीब 37.83 मीटर ऊंचा है। 4 बजे भोर में मंगला आरती से द्वारिका की दिनचर्या शुरू हो जाती है और रात्रि में शयन आरती से खत्म होती है। द्वारका में भगवान कृष्ण को वृंदा यानी तुलसी की माला चढ़ाई जाती है और तुलसी का ही भोग लगाया जाता है। लेकिन द्वारका धाम की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो द्वारका की सीमा में दाखिल होते ही दूर से दिख जाती है। वो है द्वारका धाम में मंदिर के शिखर पर लहराता 52 गज का ये ध्वज पताका। मान्यता है कि द्वारकाधीश की ये ध्वजा कामना पूर्ति का परिचायक है। इसीलिए ध्वजा चढ़ाने के लिए देश के कोने कोने से कृष्ण भक्त यहाँ द्वारिका आते हैं। दिन में कई बार मन्नतों का ये ध्वज बदला जाता है, लेकिन द्वारका की आस्था तो यही कहती है कि यहाँ ध्वज का रंग भले ही बदले, लेकिन इस पर बने चांद और सूरज नहीं बदलते हैं। मानना है कि जब तक ये सूरज और चांद रहेंगे, तब तक कृष्ण रहेंगे और रहेगी इनके प्रति लोगों की श्रद्धा अनंत अटूट। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा के समुद्री तट पर बसा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ
जगत के स्वामी होता है और इस मंदिर की खास बात यहाँ निकलने वाली सालाना रथ यात्रा है। सनातन धर्म के 4 धामों में एक धाम है भगवान जगन्नाथ का धाम, जो भारत के पूर्वी हिस्से ओडिशा के पुरी में है। भगवान की लकड़ियों की मूर्तियों वाला ये देश का इकलौता मंदिर है, जहां भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। परंपरा है कि हर 12 साल में इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। श्री जगन्नाथपुरी धाम को हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के बीच पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थीं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। हिंदू धर्म में 4 प्रमुख धाम माने गए हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तब सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी के धाम की सबसे बड़ी खासियत यहाँ से निकलने वाली रथ यात्रा है। ओडिशा के पुरी में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये यात्रा पुरी से गुंडीचा तक जाती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ निकाला जाता है। हिंदू धर्म में रथ यात्रा की महिमा बताते हुए जगन्नाथ धाम को धरती पर बैकुंठ भी कहा गया है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ विराजमान हैं। स्कंद पुराण में जगन्नाथ यात्रा का महत्व बताते हुए कहा गया है, जो भक्त इस रथ यात्रा में हर साल शामिल होकर गुंडीचा नगर तक जाता है, उस पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बरसती है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही इन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से श्रद्धालुओं को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भक्त तमाम लौकिक सुखों को भोगता है। माना जाता है कि गुंडीचा मंडप में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र के दर्शन करने पर भक्तों को लंबी आयु के रूप में सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर में बद्री विशाल से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है तो दक्षिण में इसका प्रतिनिधित्व रामेश्वरम करता है, जिसका संबंध त्रेता युग से भी है और भगवान विष्णु के अवतारी भगवान राम से भी है। दक्षिण में रामेश्वरम का स्थान वही है जो कि उत्तर भारत में काशी का है और इसीलिए धाम शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय की आस्था वाले भक्तों के लिए तीर्थ बन जाता है। उत्तर में हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम सतयुग की अगवानी करता है, तो दक्षिण में रामेश्वरम धाम त्रेता युग की कहानी सुनाता है। रामेश्वरम यानी राम द्वारा स्थापित ईश्वर। रामेश्वरम धाम में लंका विजय से पहले भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा गया। ये दक्षिण का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक मान्यता कहती है कि रामेश्वरम ही वो स्थान है जहां भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित किया था।
लंका से सटा हुआ क्षेत्र जो शिव को मानने वाले लोग थे, तो इसलिए उन्होंने शिव की स्थापना की, रामेश्वर के नाम की स्थापना की, जो कि राम और शिव दोनों एक साथ जुड़ गए, रामेश्वरम उसका नाम पड़ा। और इसलिए वहाँ पर आज भी कहा जाता जो गंगा जन आन चढ़े है सो सानज्य मुक्त नरपय है, जो वहाँ बाबा विश्वनाथ जी को वहाँ रामेश्वरम जी को जल चढ़ाएगा वो मुक्ति प्राप्त करेगा। ऐसी भगवान रामभद्र जी की डिमडिम घोष है। भगवान श्री रामेश्वर जी का मंदिर 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। ये मंदिर 3 भागों में बना हुआ है, पूर्वी गोपुरम, पश्चिमी गोपुरम, भीतर का गलियारा और बाहर का गलियारा। मंदिर के बाहर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है, जिसमें कुल 1212 स्तंभ हैं। रामेश्वरम में तीर्थ स्नान का बहुत महत्व है। यहाँ कुल 24 तीर्थों के स्नान का विधान और महत्व बताया गया है। मंदिर में प्रवेश से पहले ही अग्नि तीर्थ में स्नान करना होता है, जबकि 22 अन्य तीर्थ मंदिर के अंदर हैं, जिनका स्नान पुण्यकारी बताया गया है। कहते हैं कि अग्नि तीर्थ के पास ही रामायण काल में माता सीता ने अग्नि की परीक्षा दी थी। रामेश्वरम जितना राम को मानने वालों को प्रिय है, उतना ही श्रद्धा का स्थान शिव को मानने वालों के लिए भी है। इसीलिए युगों से ये तीर्थ स्थल शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के भक्तों के लिए चरम आस्था का केंद्र रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।